यह कहानी है श्री विष्णु भक्त एक औरत की जो रात दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति में डूबी रहती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। उसे बूढ़ी औरत के 3 बेटे और बहुएं हैं जो बहुत ही दुष्ट हैं। सब मिलकर बूढ़ी औरत को बहुत सताते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि जो भी इंसान किसी भी भक्त को सताता है या उसे परेशान करता है, उसे वह क्या दंड देते हैं, क्या सजा देते हैं। इसके साथ ही आप जानेंगे कि उन 3 बहू को किस पाप के कारण कुतिया बनना पड़ा। तो यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री कृष्ण जी की सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें। मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। चलिए सुनते हैं। एक छोटा सा गाँव है मदनपुर। उसे गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिता देती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में और विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद आस पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करें और पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सब अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती थी और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। वे लोग कहती थी, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे और वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मश लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह सोचते रहती थी, यह जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती हैं। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्च बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला पूछा था। उसने और उसके पति ने मिलकर उन सब की परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती है, हे भगवान, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थी और वह भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन 3 बहू ने ठान लिया था कि भी अब इस घर में नहीं रहेंगे और बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ से खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। बच्चों
को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मछली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए आप बंटवारा कर लो, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, यह खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्च अब बर्दाश्त नहीं होती। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है। पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहू ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उसके मन की बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई यह बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात। तीनों बहू भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया माँ की। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली रहती थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा और उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मछली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए ही हमें बंटवारा करना ही पड़ा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहू ने अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली ही रहती थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। और बुढ़िया माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ा देती थी और आच पड़ोस को प्रसाद बांटती थी। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उसे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहू ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती थी। सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद देती थी। एक दिन जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17 साल का हिशटपुष्टु युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपके घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गई। उसने कृष्ण को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्ण ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने
अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकली। उसने कहा, अम्मा, यह सामान मैंने आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवा देंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्ण ने बुढ़िया माँ से विदा लिए और वापस चला गया। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान को डोट धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ा देती और पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती, लेकिन उसकी तीन बहू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वह सब सोचती, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वह सोचती है कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहू ने फैसला किया कि वह बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उनकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सुख मेरे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ। हैरान रह गई वह, आपस में बातें करने लगी, यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता है कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगे रहते हैं और यह चोरी चोरी अपना घर भारती रहती है, और सबक सिखाना होगा। मछली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखना चाहिए, देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगे। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिया। वह देखकर वह और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहू ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे हैं। वह डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुत्तियां बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुत्तियां बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहू के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कुत्तियां को घर से बाहर भगाए, लेकिन वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपनी भाषा में कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने बच्चों को डोट संभालते हुए कहा, चलो, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हाल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सब ने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरफ प्रसाद बनाती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहू कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वह बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन
गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वह उसके पास गए और बोले, मैया, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुत्तियां बन गई है। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताइए। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपने मन को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और इस समय कुत्तियां बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिलाया और कहा, भगवान सिर्फ ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। इस समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे उपाय बताएं। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हें स्नान के पानी से तुम्हारी बहू को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहू को खिलाया होगा। इससे वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताए। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए खूब बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती और उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुत्तिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माता की बहुत याद आती थी और वह अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ कहती, बच्चों को दिलासा देती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मणों ने विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने सभी ब्राह्मणों के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, मेरी बहू को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया। बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहू को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़कते और
उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगाजल और स्नान का पानी अपनी बहू के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वह अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहू ने अपनी सास से वादा किया कि वह अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे और कभी भी बुढ़िया माँ का अपमान नहीं करेंगे। इस तरह पूरा परिवार ने मिलकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की। आसपास पड़ोस में प्रसाद को बांटा। तीनों बहू के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था और सभी मिलकर भगवान विष्णु जी और माता जी की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते सुनते थे। बुढ़िया माँ ने अपने बेटे और बहू को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा सारा जीवन सुख में बीतेगा। तीनों बहू और बेटों ने अपनी माँ की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लग रहे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता और सब मिलजुल कर रहे थे। इस तरह बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? आप ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिला। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी के साथ।